ऐसे यहाँ पे सीधा ने LHDC लेह के माली साल 2023-24 के कैपेक्स बजट के तहत जिला लेह के ड्राफ्ट प्लान पर तबादला ख्याल और उसे हतमी शक्ल देने के लिए हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गल्सन की सदारत में 2 रोज़ा जनरल काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट, DC लेह एग्जीक्यूटिव काउंसलर, HODs और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इजलास के आगाज़ से पहले CEC ने दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश की मजम्मत की। हिल काउंसिल के CEC ने DC लेह की क़यादत में HODs को माली साल 2022-23 में 98.53% की तारीखी कामयाबी और माली अखराजात के साथ मनसूबों की तकमील में मिसाली कोशिशें दिखाने पर मुबारकबाद पेश की। आज लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह द्वारा 2 दिन का जनरल काउंसिल मीटिंग रखा गया DC कॉन्फ्रेंस हॉल में, जिसमें डिस्कस और फाइनलाइज किया जाएगा ड्राफ्ट प्लान ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट अंडर कैपेक्स बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और इस मीटिंग को चेयर कर रहे थे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ताशी गल्सन और साथ ही साथ MP लद्दाख, DC लेह एग्जीक्यूटिव काउंसलर HODs और तमाम अधिकारी भी शामिल थे। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ, इस काउंसिल मीटिंग में चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेह द्वारा सम्मानित किया गया HODs को भी फॉर द हिस्टोरिक अचीवमेंट एंड फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ 98.53% इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 22-23 में। और साथ ही साथ इस मीटिंग में कंडेम किया गया था जो कॉन्स्पिरेसी टू डिफेम हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा, रिसेंटली जो वायरल वीडियोस थे। तो साथ ही साथ इस मीटिंग में जो रिसेंटली एक हीनियस क्राइम हुआ था, एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसे भी यहाँ पर कंडेम किया गया और फास्ट स्पीडी ट्रायल के उसमें इन्होंने डिमांड किया गया था। और उम्मीद करते हैं ये जो जनरल काउंसिल मीटिंग है वो कल भी चलेगा और एक फ्रूटफुल रिजल्ट के साथ ये मीटिंग समाप्त होगा। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक पेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए से। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा के सरोर में हाईवे पर बनाए गए टोल प्लाजा इंतजामिया की तरफ से हाईवे के किनारे बनाए गए तालाब में तमाम गंदगी फेंकी जाती है, जिस पर मकामी गांव के लोगों को काफ़ी नाराज़ है। लोगों का कहना है कि टोल एहलकारों की जानिब से फेंकी जाने वाली गंदगी तालाब की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और वो तालाब का पानी अपने मवेशियों को नहीं पिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत तालाबों को बचाने के लिए कई स्कीमें चला रही है, दूसरी तरफ टोल प्लाजा इंतजामिया की जानिब से ऐसी हरकत की जा रही है जो नापसंदीदा है। स्मैलपुर पंचायत जो स्मैलपुर से लेकर ये नेशनल हाईवे को टच करती है, यहाँ पे ये टोल प्लाजा बना हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके मीडिया के माध्यम से हम ये चीज़ बताना चाहते हैं प्रशासन को कि यहाँ पे एक हमारा ये सदियों पुराना हमारे पुरुषों ने ये तालाब बनाया हुआ है। तकरीबन आज से 200 साल पुराना ये तालाब है, लेकिन ये इतना सुंदर तालाब हुआ करता था। यहाँ पे ये टोल प्लाजा वाले यहाँ पे आए तकरीबन आज से 4-5 साल पहले, तो इन्होंने यहाँ पे आके तालाब के यहाँ पे बिल्कुल तालाब के ऊपर किनारे पे आके इन्होंने अपने वाशरूम वगैरह जो बनाए हुए हैं और इसका जो ओवरफ्लो जितना भी है वाशरूम का वो सारा ही तालाब में पड़ता है। हम तो यही चाहते हैं कि ये तालाब अच्छा सुंदर बने, कि सदियों पुराना ये तालाब है। एक तरफ से सरकार कहती है कि बॉर्डर बॉडी को हम बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ से इसको सामने ही प्रशासन के ये तालाब को ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ से डेली सारे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से निकलती है और तालाब की हालत देखते हैं। हमने कई बार कोशिश की है, लेकिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारा बताएं कि इनको ये परेशानी है और हमारे तालाब बच जाए, तो यही हमारी आपसे गुजारिश है, हम यही चाहते हैं। तालाब की ये हालत आप खुद देख सकते हो कि क्या कंडीशन है इसकी। जब का ये टोल प्लाजा आया हुआ है, जब का हमारे तालाब की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारी जो भैंसें भी यहाँ पे पानी पीने के लिए ख़राब लग रहा है उनको, इतना ही हालत है। इन्होंने लैट्रिन बाथरूम वगैरह टोल प्लाजा वालों ने जो यहाँ पे ही तालाब में ही डाला हुआ है। जाके अब मौके पे आप देख सकते हो उनका जो लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है सारी उसकी ओवरफ्लोज का इसमें फेंका हुआ है। यही चाहते हैं कि हमारी तालाब की कंडीशन बन जाए थोड़ी।
हाँ जी, अच्छा बन जाए तालाब हो जाए, यही चाहते हैं हम सरकार से, और कुछ नहीं चाहते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented